नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संस्कृत के महान कवि पंडित राज जगन्नाथ जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य और काव्य शास्त्र के परम विद्वान कवि माने जाते हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट था और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इसलिए शाहजहां ने इनको संस्कृत पढ़ाई। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को संस्कृत पढ़ाने के लिए इनको अपने यहाँ रख लिया था। इनका यौवन शाहजहां की छत्र छाया में व्यतीत हुआ। एक बार राजा जयसिंह और शाहजहां की मित्रता थी। राजा जयसिंह शाहजहां के दरबार में आए। उन्होंने पंडित राज जगन्नाथ को देखा तो उनकी काव्य प्रतिभा से वह प्रभावित हो गए और शाहजहां से कहा, कुछ दिन के लिए पंडित जी को हमारे यहाँ भेज दीजिए। शाहजहां ने कहा, आप ले जाइए। तो फिर राजा जयसिंह जगन्नाथ को अपने यहाँ लेकर गए और उनको अपने यहाँ एक सम्मानित पद पर नियुक्त कर दिया, कवि बना दिया, सम्माननीय कवि बना दिया। ऐसी स्थिति में एक चीज और आती है इसमें प्रश्न कि एक बार कुछ जो शाहजहां के दरबार में 40 मौलवी रहते थे, वो मौलवी जो हैं एक दिन शाहजहां से कहने लगे, महाराज, राजा जय सिंह क्या क्षत्रिय हैं? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि वो कोई दूसरी जात के हैं, क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी से संहार कर दिया था, कोई क्षत्रिय बचा नहीं। तो क्षत्रिय रहे कहाँ? अब क्षत्रिय खत्म हो गए, कोई भी क्षत्रिय नहीं है, तो जय सिंह भी क्षत्रिय नहीं है। शाहजहां ने कहा, हम क्या बताएं? मौलवियों ने कहा, हम पता लगाना चाहते हैं। तो कहा, ठीक है। फिर मौलवियों ने कहा शाहजहां से कि हे जहाँ पनाह, ये जो है संस्कृत भाषा को लोग सब प्राचीन कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है, लेकिन हमें तो लगता है कि सबसे प्राचीन भाषा दुनिया की अरबी भाषा है। शाहजहां ने कहा, ये कैसे? मौलवियों ने कहा, मुझे विश्वास है कि अरबी भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है। अब हम जो है इसका निर्णय जगन्नाथ से कराएंगे। शाहजहां ने कहा, ठीक है, जाओ, इसका निर्णय तुम जगन्नाथ से कराओ। अगर जगन्नाथ सही उत्तर दे दे तब तो ठीक है, अगर वो सही उत्तर न दे पाए तो उनकी चोटी कह दो, वो उनसे कहना कि अपनी चोटी काट करके तुम लोगों को दे दें और फिर उनकी चोटी लेकर यहाँ आ जाना। मौलवी ने कहा, ठीक है। और फिर 40 मौलवी जय सिंह के दरबार में गए और राजा जय सिंह से कहा, महाराज, हम 2 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं और इसका उत्तर ये पंडित जगन्नाथ देंगे। राजा ने कहा, बताइए क्या पूछेंगे? मौलवी ने कहा कि जगन्नाथ से कि सुनिए, इस पृथ्वी पर परशुराम जी ने गुस्से में आकर के 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, सबको मार डाला। तो क्षत्रिय इस पृथ्वी पर रह नहीं गए और महाराज जय सिंह अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। तो महाराज जय सिंह क्षत्रिय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया तो क्षत्रिय बचे कहाँ? कोई क्षत्रिय बचा नहीं। इसलिए महाराज क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं? पंडित जगन्नाथ ने कहा, सुनिए, परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया, मारा, सब मर गए होंगे, लेकिन एक आध क्षत्रिय कहीं ना कहीं कुछ बच ही गए होंगे। क्या इतना कुछ क्या किया जाए काम? कुछ ना कुछ तो कुछ रह ही जाता है। पूरा संहार किया, लेकिन
चप्पा चप्पा सब जगह उन्होंने नहीं किया होगा, जहाँ पर राजाओं देखा बड़े बड़े वहाँ पर मारा होगा, लेकिन कुछ क्षत्रिय कहते बच गए होंगे, और वही क्षत्रिय जो बचे उन्होंने अपनी संतानों को जन्म दिया, तो ये वंश परंपरा क्षत्रियों की चल रही है। तो महाराज के क्षत्रिय, महाराज के पूर्व, ये महाराज जयसिंह के पूर्वज, महाराज जयसिंह के पूर्वज क्षत्रिय रहे होंगे, उन्हीं से महाराज का जन्म हुआ है, इसलिए महाराज जयसिंह भी क्षत्रिय ही है। मौलवियों ने कहा दूसरा प्रश्न और है, कहीं क्या, कहीं मौलवियों ने कहा देखे पूछ रहे हैं प्रश्न, लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर आप सही नहीं दे पाए तो ये मेरी शर्त है। जगन्नाथ ने कहा क्या शर्त? मौलवियों ने कहा सुनिए, अगर आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपनी चोटी काट करके मुझे देना पड़ेगा। जगन्नाथ ने कहा ठीक है, अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं अपनी चोटी काट कर आपको दे दूँगा, लेकिन मेरी भी शर्त है, अगर आप में जो है मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, मुझसे हार गए शास्त्रार्थ में, तो फिर आप सबको जो बड़ी बड़ी आप लोग दाढ़ी रखाए हुए हैं, ये दाढ़ी सबको यहीं काटना पड़ेगा, सफाचट करना, चेहरा सफाचट करना पड़ेगा। मौलवी ने कहा ठीक है। फिर बात आ गई कि क्या, मौलवी ने कहा देखें पंडित जी, हम लोग कहते हैं कि अरबी भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जगन्नाथ ने कहा गलत बात, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन अब मुझको हमको इसके लिए समय दीजिए थोड़ा। पंडित ने कहा, मौलवी ने कहा समय कितना? उन्होंने कहा खाली हमको तुम 6 महीना समय दे दो, इसके बाद बताएंगे। तो कहा ठीक है। तो जगन्नाथ ने 6 महीने समय मांगा और उस समय में उन्होंने अरबी भाषा सीखी। जब अरबी भाषा के सीख गए, इसके बाद मौलवियों को फिर बुलाया, कहा कि आइए बताइए। तब जगन्नाथ ने कहा सुनिए, मौलवियों से कहा सुनो, आप लोग कहते हैं कि अरबी भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है, लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अरबी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक हदीस है, अरबी भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ हदीस है, और हदीस में जो है मुसलमानों के नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। और हदीस पुस्तक जब लिखी गई, उससे पहले संसार में हिंदू धर्म का अस्तित्व था। हिंदू धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है, लाखों करोड़ों साल पहले से चला आ रहा है, इसलिए हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। और उस हिंदू धर्म की जो है सारी बातें किसी न किसी ग्रंथ में लिखी हैं। हिंदू धर्म की जो सारी बातें जिन ग्रंथों में लिखी हैं, वो सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। जैसे रामायण महाभारत के सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, इसलिए विश्व में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू, और हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण महाभारत, वेद रामायण महाभारत सब लिखे हैं, इसलिए सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आप लोगों की बात गलत है, सबने पंडित जगन्नाथ की बात का समर्थन किया। तो फिर क्या किया, उन 40 पंडितों ने, 40 मौलवी थे, 40 मौलवी, उन सारे मौलवियों ने अपनी दाढ़ी जो है वहीं पर काटी, सब ने अपनी दाढ़ी साफ कर दी और वहीं पर जो है राजा जय सिंह के दरबार में रख दिया। कहा हम लोग हार गए। इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर शाहजहाँ ने जय सिंह से कहा कि महाराज अब जो है जगन्नाथ को हमारे यहाँ भेज दीजिए। जय सिंह ने कहा ठीक है, चले जाएं, क्या करना है। फिर जगन्नाथ शाहजहाँ के दरबार में आ गए। शाहजहाँ के दरबार में एक लवंगी नाम की नवयुवती थी जो नृत्य करती थी। लवंगी की माँ एक नर्तकी थी, उससे शाहजहाँ प्यार करते थे, और शाहजहाँ के प्यार में ही लवंगी की माता गर्भवती हो गई, और फिर उसके कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम लवंगी रखा गया। धीरे धीरे लवंगी सयानी हो गई, विवाह हो गई। वही लवंगी दरबार में नाचने आती थी। एक दिन जगन्नाथ ने शाहजहाँ को एक बहुत सुंदर कविता सुनाई। शाहजहाँ खुश हो गए, कहा पंडित जगन्नाथ मैं बहुत खुश हुआ, तुम बहुत अच्छी कविता पढ़ते हो, बताओ क्या चाहते हो, जो मांगना हो मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। जगन्नाथ ने कहा दे देंगे महाराज। शाहजहाँ ने कहा हाँ कह दिया तो दे देंगे। तो फिर शाहजहाँ ने लवंगी की आंखों में देखा, लवंगी ने जगन्नाथ को देखा, लवंगी की आंखों में जगन्नाथ की परछाई आ गई, और फिर लवंगी को देख करके जगन्नाथ मोहित हो गए, और उन्होंने शाहजहाँ से कहा महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस नवयुवती से मेरा विवाह करा दीजिए। शाहजहाँ
से पंडित जगन्नाथ कहने लगे। पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ से कहने लगे कि हे महाराज, नयाचे गजालिना, नयाचे गजालिना वावाजिराज, नवीते सुचित्तम मदीयं कदापि, इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तहस्ता, लवंगी कुरंगी मृगंगी करोत्। अर्थात इस लवंगी को मुझे दे दीजिए। शाहजहाँ ने कहा कि अरे पंडित जी, अरे तुम कहाँ ब्राह्मण है, कहाँ मुसलमान, और तुम कोई आपत्ति नहीं है, सोचा नहीं है कि दूसरी जात में शादी करेंगे तो क्या होगा। जगन्नाथ ने कहा महाराज, प्यार जो है जाति पात धर्म ऊंच नीच गरीबी अमीरी उम्र को नहीं देखता है। प्यार कभी भी किसी से भी हो जाता है। अगर आप खुश हैं तो इससे मेरा विवाह करा दीजिए। शाहजहाँ ने कहा इसमें क्या बात है, अभी कराता हूँ। और फिर शाहजहाँ ने लवंगी से जगन्नाथ का विवाह करा दिया। जगन्नाथ बड़े मगन। तो जगन्नाथ ने जगन्नाथ ने अपना बहुत समय शाहजहाँ के दरबार में बिताया। शाहजहाँ का समय 1628 से 1658 के बीच, अर्थात शाहजहाँ ने 1628 से लेकर के 1658 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया, जहाँ पर 1666 अर्थात 66 में शाहजहाँ की जेल में ही मृत्यु हो गई। अब बेचारे जगन्नाथ निराश्रित हो गए। कहा क्या करें, वो काशी आ गए। और काशी जब आए तो पंडितों ने उनका विरोध किया। कहा तुम मुसलमान हो गए हो पंडित से, अब यहाँ मत आइए, तुम्हारा हुक्का पानी बंद, अब कोई तुम्हारी दोस्ती नहीं है। बेचारे क्या करते, जगन्नाथ क्या करते, किनारे पर रहते नदी किनारे, और वह जो कुछ मिल जाता उसी को खाते थे, अपना जीवन बिताते और लवंगी के साथ आराम से रहते। एक दिन पंडित जगन्नाथ लवंगी के साथ गंगा के तट पर चादर ओढ़कर सोए हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद चोटी लटक रही थी। उसी समय अप्पय दीक्षित वहाँ स्नान करने के लिए आए और एक ऐसे बूढ़े आदमी को अभद्र आचरण करते देखकर वो बोले कि किमनि संकम से किमनि संकम से वयसि सभा वयसि समागते मृत्यो। इस प्रकार की उनकी वाणी को सुन करके पंडित राज ने मुख खोलकर उन्हें देखा और उन्हें पहचान गए और जल्द फिर चटपट या झटपट उनसे बोले कि अथवा सुखम सही था निकटे जागृति जाह्नवी भवतः। फिर क्या हुआ, पंडितों ने उनका तिरस्कार कर दिया, उनका हुक्का पानी बनकर उनको समाज से निकाल दिया, कहा नहीं रहना है। अब जगन्नाथ बेचारे बहुत दुखी थे। कहा क्या करें। लवंगी ने कहा हे प्रियतम, हे स्वामी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुख हो या सुख, मैं आपकी हमेशा जो है सेवा करूंगी। इसके बाद जगन्नाथ ने क्या किया, तमाम ग्रंथ लिखे। उन्होंने उनके एक मित्र थे जगन्नाथ के, उनका नाम था आसफ खां। तो आसफ खां के संदर्भ में उन्होंने आसफ विलास लिखा। दारा सिकोह के पुत्र का वर्णन उन्होंने जगदाभरण नामक ग्रंथ में किया। कामरूप या नेपाल के राजा प्रण नारायण का वर्णन उन्होंने प्राणाभरण में किया। इसके अलावा भट्टोज दीक्षित के प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का उन्होंने खंडन किया और लिखा मनोरमा कुछ मर्दन। अप्पय दीक्षित के प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ चित्रमीमांसा का उन्होंने खंडन किया और चित्रमीमांसा लिखा। इसके बाद उन्होंने भामिनी विलासा लिखा। भामिनी विलासा
4 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है? अन्योक्त या प्रास्ताविक विलास, उसमें 101 पद्य हैं। दूसरा है श्रृंगार विलास, इसमें 102 पद्य हैं। तीसरा है करुण विलास, इसमें 19 पद्य हैं। और चौथा है शांत रस, इसमें 45 पद्य हैं। जब पंडित जगन्नाथ दुखी रहने के परेशान हो गए, तब उन्होंने अंत में कई लहरी ग्रंथ लिखे। उनमें एक है करुणा लहरी, 45 पद्य हैं, उसमें भगवान विष्णु की स्तुति किया। एक है लक्ष्मी लहरी, उसमें 41 पद्य हैं, लक्ष्मी माता का स्तुति किया। एक है सुधा लहरी, उसमें सूर्य भगवान की स्तुति किया, उसमें 30 पद्य हैं। एक है अमृत लहरी, इसमें यमुना की स्तुति किया 11 पद्यों में। और एक है पीयूष लहरी, उसमें जो है 53 पद हैं। और इसी को जो है गंगा लहरी के नाम से जानते हैं, पीयूष लहरी की। तो पंडित जगन्नाथ गंगा नदी के किनारे गए और गंगा नदी के किनारे 52 सीढ़ियाँ थी। पहले 52 सीढ़ियाँ थी। सबसे अंतिम सीढ़ी कौन थी? क्या कहते नीचे कहते पहली सीढ़ी कहते दूसरी, और सबसे कहते ऊपर थी 52वीं सीढ़ी। ऊपर सबसे थी 52वीं सीढ़ी, क्योंकि जीना गिनते कहाँ से गिने जाते हैं कि वो नीचे से कहते ऊपर, और नीचे वाला कहते 1 नंबर, और सबसे ऊपर वाला जो भी संख्या में 10, 15, 20 में, तो ऊपर वाली सीढ़ी थी 52वीं। पंडित जगन्नाथ गंगा किनारे पहुँचे और गंगा मैया की स्तुति करना शुरू कर दिया। हे गंगा मैया, मैं बहुत निराश हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे सहारा दो। क्या हुआ? पंडित जगन्नाथ ने पहला श्लोक लिखा। क्या लिखा पहला श्लोक? कि समृद्धम सौभाग्यम सकलौ सुधायाः किमपि तन्महेश्वर्य लीलाजनित जगतः खण्डपरशोः श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथमूत सुमनसां सुधा सौन्दर्यते सलिलं शिवं नः समयतु। और फिर क्या किया? लिखा, फिर गंगा माँ की लहरों फेंक दिया। कहा मैया, इससे आप स्वीकार करें और मुझे दुखों से मुक्ति दें। इस तरह से क्या किया उन्होंने? कहती 51 श्लोक लिखे और गंगा जी में छोड़ते गए। और 52वां श्लोक को उन्होंने लिखा, लेकिन फिर सोचा न लिखें, क्योंकि अब गंगा जी ऊपर तक कहते आ गई थी। लेकिन पत्नी लवंगी ने कहा, स्वामी अब 52वां श्लोक भी लिखिए, अंतिम सीढ़ी बची है, माँ यहाँ तक कहते आ जाए। तो क्या किया? पंडित जगन्नाथ ने 52वां श्लोक लिखा। क्या लिखा? 52 श्लोक अंतिम वाला कि विभूषिता विभूषितानंगरिपूतमांगा विभूषितानंगरिपूतमांगा सद्यः कृतानेकजनार्तिभंगा मनोहरो तुंगचलत्तरंगा गंगा ममांगानि मलीकरोतु। अर्थात काम सत्व शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाली, अनेक प्राणियों के दुख को तत्काल दूर करने वाली, मनोहर तथा चंचल उत्ताल तरंगों वाली गंगा मेरे सभी अंगों को पवित्र करें। और जैसे कहते उन्होंने अंतिम श्लोक गंगा जी की धारा में डाल, लहरों में डाला, तुरंत गंगा मैया कहते हैं ऊपर तक कहते आगे 52 तक, और इतनी तेज धारा के साथ आई लहरों के साथ कि माँ ने लवंगी और जगन्नाथ को अपनी गोद में विलीन कर लिया, अर्थात गोद में ले लिया, और दोनों लोग परलोक सिधार गए। ये है पंडित जगन्नाथ की जीवनी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप मेरे वीडियो को देखें तो अंत में उसे आप कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 73 39। व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15।
तब तक के लिए नमः संस्कृताय।